नमस्ते। आरोग्य मंत्रम में मैं डॉक्टर नीलम अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम हस्त मुद्रा, स्पर्श मुद्रा के बारे में जानेंगे। भारतीय संस्कृति में ये मुद्राएं कण कण में हमारे बसी हुई हैं। हम कौन हैं जो नमस्ते नहीं जानता। हम सब लोग सवेरे उठकर अपने हस्तों के दर्शन करते हैं। बच्चे अनायास ही मैत्री मुद्रा, दोस्ती करने के लिए मैत्री मुद्रा कर लेते हैं। तो ये स्पर्श मुद्राएं हम सब लोग जानते हैं, लेकिन इनका अपने जीवन में लाभ लेने के लिए हम कितने लोग लेते हैं, नहीं ले पाते। तो हम इनको सिर्फ जानते हैं, लेकिन इनका उपयोग नहीं करते। मानवीय विकास के लिए इनका उपयोग हो, इस हिसाब से हमने यह कोर्स बनाया है। ऋग्वेद में एक मंत्र आता है, अयम में हस्तो भगवानम अयम में भगवत्तराः अयम में विश्वभेषजो अयम शिवाभिमर्शनम। माने यह मेरा हाथ जो है वह बहुत ही ऐश्वर्यवान है और दूसरा हाथ और भी कल्याणकारी है। मेरे हाथ में सारे विश्व की औषधियाँ हैं, रोग निवारक शक्तियाँ हैं और मेरे हाथ का स्पर्श भी कल्याणकारी है। देखिए, हम आरोग्य के लिए किस तरह परेशान हैं और हमारे आचार्य तो कहते हैं समस्त विश्व की रोगनाशक औषधि आपके हाथ में है, यानी कस्तूरी है आप ही के पास। मनुष्य शरीर अनंत रहस्यों का भंडार है। प्रकृति द्वारा बनाई गई प्रणाली की खोज करते हुए हमारे ऋषि मुनियों ने योग मुद्रा, स्पर्श मुद्रा, हस्त मुद्रा के रूप में अमृत कलश की खोज की। अपने हाथों की उंगलियों के विशिष्ट रचना के द्वारा शरीर के मूल तत्वों का नियंत्रण करने वाली मुद्राओं को हस्त मुद्रा कहते हैं। पांचों उंगलियों को बड़ी कल्पकता से अलग अलग तरह से मोड़कर, दबाकर, स्पर्श कर अनेक स्पर्श मुद्राएं बनती हैं। ये 5 उंगलियों से बनी मुद्राएं हमारे शरीर में सूक्ष्म परिवर्तन कर मानसिक भावनिक प्रगति कारक है। इस प्रभावी लोकोपयोगी शास्त्र का सभी लोगों को लाभ मिले, इस भाव से यह उपक्रम किया जा रहा है। इस कोर्स में हम 40 मुद्राओं के साथ उनके शास्त्रीय पहलुओं का गहन अध्ययन करेंगे। स्पर्श मुद्राएं, उनके संबंधित आवश्यक नियम, पंचभूतात्मक शरीर और चेतना, उसका चिकित्सा सिद्धांत, एक्यूप्रेशर और मुद्रा, एक्यूपंक्चर और मुद्रा, मस्तिष्क और मुद्रा। ब्रेन के बारे में काफ़ी साइंटिफिक रिसर्च हुए हैं, वहाँ हम मुद्रा से जोड़कर देखेंगे। विभिन्न बीमारियों में कौन सी मुद्राएं करें और अंत में हम शंका निरसन भी लेंगे। पंचमहाभूत और चेतना मिलकर शरीर बनता है। पंचमहाभूत यह हमारा पार्थिव शरीर है और चेतना हमारा अपार्थिव शरीर है। जो स्थूल शरीर हम देख पाते हैं वह पार्थिव शरीर कहलाता है और सूक्ष्म शरीर या कारण शरीर जिसे हम देख नहीं पाते वह अपार्थिव शरीर है। पार्थिव शरीर को हम अन्नमय कोश कहते हैं। अपार्थिव शरीर को हम प्राणमय, मनोमय, ज्ञानमय, आनंदमय कोश में आता है। पार्थिव शरीर में
हमारे शरीर, दृश्य शरीर, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, इनका अंतर्भाव है। और अपार्थिव शरीर में चेतनामय माने कि चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार व आत्मन का समावेश है, जो कि हम देख नहीं पाते। नेक्स्ट। चेतना जो हम देख नहीं पाते, लेकिन मॉडर्न साइंस के कुछ प्रयोग हुए हैं जिसमें यह प्रूव होता है कि चेतना होती है और उसके अलग अलग इफ़ेक्ट भी हैं। इसमें कर्लियन फोटोग्राफी ने एक बड़ा रोल निभाया है। प्रत्येक सजीव वस्तु से एक निश्चित प्रकार की ऊर्जा प्रवाहित होती है, ये इसमें सिद्ध हुआ है। और वही प्रवाह मनुष्य के हाथ से भी निकलता है। इसमें यह पाया गया कि अंगूठा और प्रत्येक उंगली द्वारा निकलने वाली फ्रीक्वेंसी में अंतर होता है। यह इस बात को सपोर्ट करता है कि प्रत्येक उंगली विभिन्न पंचमहाभूतों का जो प्रतीक है। पार्थिव शरीर में अगर कोई परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव अपार्थिव शरीर पर तत्काल पड़ता है। मानव शरीर का अगर कोई अंग कट भी जाता है तो उसका अपार्थिव शरीर अक्षत रहता है। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। हमारा ब्रह्मांड पंच महाभूतों से बना है और यह पिंड भी, जो मानव शरीर है, वह भी पंच महाभूतों से बना है। और उन्हीं पंच महाभूतों को हमारी ये 5 उंगलियां रिप्रेजेंट करती हैं। हमारा अंगूठा अग्नि तत्व का द्योतक है। पहली उंगली वायु तत्व की द्योतक है। मध्यमा जो सबसे लंबी है वह आकाश का प्रतिनिधित्व करती है। अनामिका पृथ्वी तत्व का और कनिष्का जल तत्व का रिप्रेजेंट करती है। ये पांचों उंगलियों को अलग अलग तरह से स्पर्श कर अनेक स्पर्श मुद्राएं बनती हैं। उंगलियों की केवल स्थिति के अनुसार शरीर में सूक्ष्म परिवर्तन होते हैं। जैसे अंगूठे के नोक को किसी उंगली के मूल में टेका जाए तो उस उंगली का जो तत्व है वह कम बढ़ने लगता है। मानो अगर हमने अनामिका के नीचे अंगुष्ठ को टेका है तो अनामिका का पृथ्वी तत्व बढ़ने लगता है। जब हम अंगुष्ठ को उंगली के टोक पे टेकते हैं तो यह तत्व बढ़कर स्थिर हो जाता है। अगर अंगुष्ठ को उंगली के नाखून पर रखा जाए तो तत्व का कम होना शुरू होता है, और अगर उंगली को अंगूठे के मूल में रख दिया जाए और उस पर अंगूठे से दबाव दिया जाए तो उसका तत्व कम होकर स्थिर हो जाता है। यानी आपने देखा कि केवल उंगलियों के अलग अलग स्थिति के अनुसार शरीर में बदलाव होते हैं। आज हम देखेंगे ज्ञान मुद्रा। हमारी ज्ञान मुद्रा हम सभी को पता है, लेकिन इसके बहुत ही ज़्यादा उपयोग है और यह काफ़ी प्रभावी मुद्रा है। हमारे ऋषि मुनि या जो भी ध्यान साधना करते हैं वो अक्सर ज्ञान मुद्रा में बैठना प्रेफर करते हैं। जब हम अंगुष्ठ को पहली उंगली से तर्जनी से हल्के से टेक दें और बाकी तीनों उंगलियों को आराम से सहजता से सीधा खुला रखें तो ज्ञान मुद्रा बनती है। इसका उपयोग ज्ञान मुद्रा धी धृति स्मृति वर्धक है। इससे ग्रहण शक्ति, एकाग्रता और स्मरण शक्ति में काफ़ी वृद्धि होती है। बच्चों की बौद्धिक, मानसिक और भावनात्मक, यहाँ तक कि आध्यात्मिक विकास के लिए भी यह मुद्रा बहुत उपयुक्त है। चंचल मन को यह मुद्रा करने से शांत होता है और मन की प्रसन्नता बढ़ती है। अगर
क्रोध पर काबू पाने के लिए इस मुद्रा का बहुत ही उपयोग है। जब बहुत गुस्सा आए तब हम यह मुद्रा करके अपने क्रोध पर काबू पा सकते हैं। मन की लालची प्रवृत्तियों पर अंकुश लाने के लिए भी यह मुद्रा अच्छी है। जब शरीर में तम गुण बढ़ता है तो आलस्य बढ़ जाता है, तब भी हम ये ज्ञान मुद्रा करने से आलस्य पर कंट्रोल कर सकते हैं। अनिद्रा और अति निद्रा, इन दोनों बीमारियों में ज्ञान मुद्रा लाभदायी है। ज्ञान मुद्रा करते समय पिनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड के एक्यूप्रेशर बिंदु पर दबाव आता है और इसकी वजह से शारीरिक और मानसिक विकास में फायदा होता है। जिनको आध्यात्मिकता में ओढ़ है, उनके लिए अगर ज्ञान मुद्रा करके दाहिना हाथ छाती से टिका के रखें तो यह पूर्ण ज्ञान मुद्रा कहलाती है और इससे आध्यात्मिक प्रगति काफ़ी तेजी से होती है। अभय ज्ञान मुद्रा, कई बार कई लोगों को बहुत डर लगता है। अगर डर बहुत छोटी छोटी बातों पे और ज़्यादा डरने लगे तो यह भी एक बीमारी हो जाती है। हम फोबिया, डिप्रेशन, मानसिक बीमारियों के इसमें आती है। उस वक्त अगर हम ज्ञान मुद्रा हाथों से करके दोनों हाथ कोहनी से ऊपर उठा लें तो उसे अभय ज्ञान मुद्रा कहते हैं। इससे डर के ऊपर काफ़ी कम हो जाता है। तो हमने ज्ञान मुद्रा में ज्ञान मुद्रा, पूर्ण ज्ञान मुद्रा, अभय मुद्रा, इनको देखा। अब हम देखेंगे वायु मुद्रा। वायु मुद्रा में हम तर्जनी को अंगूठे के मूल में लगाकर ऊपर से अंगूठा रख से दबाते हैं। हल्के दाब देना है और 3 उंगलियों को सीधा रखना है, इस तरीके से। यह मुद्रा, वायु मुद्रा, वात रोग को कम करती है, वात दोष को कम करती है और उसकी वजह से सभी वात रोगों पर यह मुद्रा बहुत लाभदायी है। कहीं भी अगर दर्द है, जकड़न है, शरीर में कहीं कपकपी है, कंपवात जैसा है, सूखापन है, कालापन है, तो वह वायु दोष की, वात दोष की वजह से होता है। उस वक्त वायु मुद्रा बहुत लाभकारी होती है। आवाज़ बैठना, शरीर का पतला होना, शरीर में दर्द होना, अनिद्रा, शक्ति की कमी, कब्ज, ज्ञानेंद्रिय क्षीण होना, हाथ पैर में कंपन होना, चक्कर आना माने वर्टिगो, इन सब लक्षणों में ज्ञान मुद्रा का प्रयोग करना चाहिए। अगर किसी संधि में, जॉइंट्स में पेन है, सारे जॉइंट्स पेन, जहाँ भी पेन होगा, सूज होगी, वहाँ वात के वजह से होती है, इसलिए इन्हें वात व्याधि भी कहते हैं। शरीर में 80 प्रकार की वात व्याधियाँ होती हैं और खासकर गठिया, संधिवात, आमवात, इन बीमारियों में वायु मुद्रा बहुत ही लाभकारी है। ये मान लेना चाहिए कि जब बीमारी, ये बड़ी बीमारियां हैं, तो हम उसके साथ आयुर्वेद, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर से उपचार भी लेंगे और साथ में वायु मुद्रा भी करेंगे, ताकि इससे भी वो जो उपचार चल रहे हैं उसमें गति मिले। रीढ़ की हड्डियों की बैकएक, गर्दन की तकलीफ, स्पॉन्डिलाइटिस, कमर दर्द, ये आजकल बहुत प्रमाण में बढ़ रहा है। एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर से ये इलाज इन बीमारियों पर बहुत जल्दी और बहुत अच्छा इलाज होता है। लेकिन इलाज के साथ ही हम वायु मुद्रा करके शरीर के बढ़े हुए वात पर उपचार कर सकते हैं। ये हमने आज 2 मुद्राएं देखी हैं, ज्ञान मुद्रा और वायु मुद्रा। हम चाहेंगे कि आप 10-10 मिनट इनका प्रयोग खुद करके देखें और अनुभव करें कि मुद्रा करने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं, और अपनी डायरी में ये नोट्स अवश्य लिख लें। अब हम कुछ महत्वपूर्ण नियम देखेंगे मुद्रा अध्ययन के बारे में।
अगर सुबह जल्दी उठकर फ्रेश वेश होकर एक आसन में बैठकर प्राणायाम के योगा के साथ मुद्राओं का अभ्यास किया जाए तो यह बहुत ही लाभकारी है। वैसे ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप ट्रेन में प्रवास करते समय, टीवी देखते समय या और कुछ पढ़ते लिखते समय भी आप मुद्राओं का अभ्यास कर सकते हैं। हम यथासंभव दोनों हाथों से मुद्राएं करते हैं। मुद्रा करते समय अंगूठे और उंगलियों को बहुत खींचना नहीं है, उनको जस्ट हल्के से छूना है। मुद्रा करने का समय मुद्रा सब कोई कर सकते हैं, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक। लेकिन हम जब छोटे बच्चों से मुद्रा करवाते हैं तो उन्हें कम समय में ही काफ़ी है। जैसे 1 साल के बच्चे को 2-3 मिनट मुद्रा करना काफ़ी है। 6 साल तक 4 से 10 मिनट तक मुद्रा करना भी काफ़ी होगा। लेकिन 6 से 16 साल तक हम जनरली 10 मिनट 10-15 मिनट मुद्रा करवाएं। और जो प्रौढ़ लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो 25 से 40 मिनट तक मुद्रा कर सकते हैं। मुद्रा करते समय अपनी प्रकृति विकृति का विचार कर, सोच समझकर कौन सी मुद्रा हमारे लिए उपयुक्त है, कितना समय करना चाहिए, इसका बराबर अंदाज़ा लेकर ही मुद्राभ्यास करें। मुद्रा यह प्राकृतिक उपचार है, लेकिन तब भी हर व्यक्ति का प्रकृति अलग होती है, उस हिसाब से ही उसका उपयोग करें। आज हम इतना ही देखेंगे। कल हम और 2 मुद्राएं लेंगे। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख